दिल का है ये बंजारापन, दिल है कहीं या कहीं धड़कन, मेरा नहीं बनता तो हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यादियाँ दिल की सदा, नो बाजी, बाजी, मिस बाजी, अरे क्या कर रही हैं आप? प्लीज सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी जितना बुरा होना हो चुका है। देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक मिनट, एक मिनट, आप थोड़े से पागल हैं क्या? क्या बकवास कर रहे हैं? अरे मैडम, ये बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। प्लीज प्लीज नीचे आइए, प्लीज। एक सेकेंड, हराम है क्या मतलब? ट्रेंड है ये आजकल का। फ्रेंड है, लेकिन मुझे तो नहीं पता। किस जमाने के इंसान है यार आप? मेरी तो पूरी फैमिली करती है, मेरी कजन्स भी करते हैं, मेरे फ्रेंड्स ने भी किया है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इसका मतलब है आप सब लोग साइको। हेलो मिस्टर, एक तो आपने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग खराब कर दी, ऊपर से आप मेरे पूरे खानदान को साइको बुला रहे हैं। मुझे तो आप साइको लग रहे हैं। आप खुदकुशी करते हुए लाइव जा रही थी? ओह माय गॉड। खुदकुशी? आर यू क्रेजी? भाई मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जा रही थी। वैसे अजीब बात है, आप मुझे जानते नहीं है, मुझे तो पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, कौन है भैया? मैं नादिर रहमान हूँ। वैसे सोशल मीडिया पे सब लोग मुझे नीरो के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो वायरल जाती हैं। ओह माय गॉड। तो मिस नीरो, आई थिंक आपकी आई साइट वीक है। आपने पहचाना नहीं शायद मुझे। अली सी द टीवी स्टार। कौन सा वाला सी? चौधरी, अली चौधरी। ओह तो आपके फॉलोअर्स कितने हैं? कम से कम 20,000 तो होंगे। नॉट बैड, मेरे 50 के हैं। लेकिन वेट, फिर तो आप बहुत सारे स्टार्स को भी जानते होंगे नहीं? ऑफ कोर्स, माहिरा खान, फवाद खान, दे आर लाइक बडीज। आर यू फॉर रियल? आई नो। आप एक काम करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप मुझे किसी से मिलवा देंगे? माहिरा खान, फवाद खान, कोई भी चलेगा। मैं इंटरव्यू लूँगी, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। चलो ठीक है, आ जाना सेट पे। ओके डन, मैं कल सेट पे आती हूँ। होश में आइए हुजूर, होश में आइए। आपको बेहोश हुए में पूरे 25 मिनट हो चुके। आंखें खोलें हुजूर, क्योंकि होश में आने के लिए आंखें खोलना बहुत जरूरी है। आंखें खोलें हुजूर। कहाँ है बा? अब्बा जान, और चंगेज चाचा, इन्हें क्या हुआ है? हाँ? अब्बू, पापा जानी। मैंने सारे नाम ट्राई कर लिया है सदमिया, नहीं उठ रहे। यहाँ पर क्यों पड़े हुए? इनको कमरे में क्यों नहीं लेकर गए आप? काफी दफा कोशिश की, लेकिन हर दफा मेरे कंधे से फिसल के गिर जाते हैं। कंधे से? मुझे लगता है अकेले का काम नहीं मेरे। क्या मतलब है? सीढ़ियों के अलावा आपके कंधे से भी फिसले हैं ये? सीढ़ियों से फिसल के गिरे तो बहुत तकलीफ में थे, लेकिन होश में थे। लेकिन मेरे कंधे से फिसल के जो गिरे ना, वो सर के बल गिरे। उसके बाद से होश में नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों चंगेज चाचा, हद करते हैं आप भी। प्लीज आप लोग ये बातें बाद में कर लें, इनको उठाएं, अंदर लेके चलते हैं। चलिए वहां से पकड़े। पकड़े पकड़े। हाय एवरीवन, यकीनन आप लोगों को मुझे देख के शौक लग गया होगा।
और जो लोग पानी पीते हुए मुझे देख रहे होंगे, यकीनन हैरत से आपके मुंह खुल गए होंगे और पानी स्प्लैश की तरह आपके मुंह से बाहर आ गया होगा, क्योंकि मैं हूँ आपकी अपनी बिग नीडो और मेरे साथ आज है दी वन एंड ओनली अली सी, वेरी हैंडसम, वेरी क्यूट एंड टैलेंटेड भी दी अली चौधरी। और बहुत जल्द हम दोनों मिलकर साथ में कोलैब करने वाले हैं और मिलकर आप लोगों को बहुत सारा एंटरटेन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, क्योंकि धमाका होने वाला है गाइस। वाइटल्स तो सब ठीक आ रहे हैं, बेहोशी की वजह समझ में नहीं आ रही। लगता है कि अमीरुद्दीन साहब होश में आना ही नहीं चाह रहे। हाँ तो डॉक्टर साहब, इनका इरादा किस तरह बदल सकते हैं हम? मैं समझा नहीं। आपने कहा ना कि वो होश में नहीं आना चाह रहे हैं। तो भी हम क्या कर सकते हैं, होश में तो इनको आना है, हमने तो आना नहीं। सच पूछें तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बस आप लोग दुआ कीजिए इनके लिए। ज़ारा, डॉक्टर साहब ने तो जवाब ही दे दिया है। हसद, तुम ऐसा करो कि डॉक्टर साहब को सी ऑफ कराओ। जाओ 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 जाओ। वैसे अच्छी बन गई है ना, व्यूज आ जाएंगे ना। वैसे तो फॉलोअर्स मेरे भी बहुत हैं, लेकिन पता नहीं व्यूज नहीं आते। इस पर देखना, पक्का आएंगे। 5K तो पक्का क्रॉस कर देगी ये वीडियो। आई नो ना। ओके, देखते हैं। सही है, लेट्स कॉल इट अ डे। ओह ओके। वैसे आप रहते कहाँ हैं? पास में ही एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। ओह, और कौन कौन रहता है आपके साथ? आई एम अ लोनर। वैसे तो भाई भाभी हैं, अब्बा जान है, लेकिन मेरे अब्बा जान ना थोड़े से Oops, I'm so sorry. नहीं, आई मीन सख्त हैं, सख्त मिजाज हैं और मेरी बात मैच नहीं करती। ओह अच्छा अच्छा। आदत ही नहीं रही घर वालों के साथ रहने की। ओह आई एंजॉय माई सेल्फ। वाओ। सारा बीबी, मुझे लगता है सरकार खौफ की वजह से होश में नहीं आ रहे। कैसा खौफ चंगेज चाचा? कुछ दिनों से सरकार खौफजदा रहने लगे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे कि अगर मैंने बता दिया तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, अब्बाजान को किससे खतरा था चंगेज चाचा? पता नहीं सारा बीबी, लेकिन मैंने इनको अकेले में किसी से बातें करते सुना है। पहले मुझे लगा कि ज्यादा उम्र की वजह से सटिया गए, लेकिन इनके बाकी कामों से ऐसा लगा नहीं। फिर मैंने सुना सरकार किसी से लड़ रहे थे। अरे चंगेज चाचा, ये कौन सी नई बात है? अब्बाजान तो हर वक्त पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं। सारा बीबी, उस वक्त सरकार अकेले थे घर में, मैं किचन में था। फिर मैंने एक आवाज सुनी। कैसी आवाज? सीढ़ी से गिरने की आवाज। अरे जब कोई सीढ़ियों से गिरेगा तो आवाज तो आएगी ना चंगेज चाचा, आप भी। अरे मुझे लगा जैसे किसी ने इनको धक्का दे दिया। क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हकीम हूँ। बहुत शुक्रिया। असल में अब्बा जान का इलाज हम डॉक्टर से करवा रहे हैं। अब ये भी गए हैं। आपके अब्बा जान ने अपनी वसीयत मुझसे लिखवाई है। मैं वकील हूँ। भैया, पहले ये डिसाइड कर लें कि आप हकीम हैं या वकील हैं। भाई साहब, मेरा नाम हकीम है, पेशे से मैं वकील हूँ। ओह अच्छा, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अब्बा जान ने कोई वसीयत लिखवाई है। अब्बा जान तो हयात है माशाल्लाह। भाई, इंसान ज़िंदगी में वसीयत लिखवाता है, मरने के बाद कैसे लिखवाएगा? हाँ जी, ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन हमारे अब्बा जान अभी मरने वाले नहीं हैं, वो बस बेहोश हुए में हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में आपके अब्बा कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उनकी ज़िंदगी को किससे ख़तरा हो सकता है? तो खुद इतने ख़तरनाक आदमी है। अंदर चलकर बात करेंगे, फिर दरवाजे पर खड़े खड़ी वसीयत सुनेंगे। जी आइए, चल। देखिए, वो क्यों परेशान थे, उनको क्या ख़तरात लाक थे, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं तो बस वसीयत के मुतालिक बात कर सकता हूँ। लेकिन अब्बा जान को कैसे पता चला कि उन्हें कुछ होने वाला है जो उन्होंने वसीयत लिख दी? मुझे तो वकील साहब एक बात की समझ नहीं आ रही।
कि अगर उनकी ज़िंदगी को किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक था तो हमसे जिक्र तो करते ना। पता नहीं अजीब अजीब बातें सुनने में आ रही हैं। चंगेज़ चाचा का कहना है कि उन्होंने अब्बा जान को दीवारों से बातें करते हुए देखा और सीढ़ियों से गिरने से पहले वो किसी से झगड़ा कर रहे थे। तो बराबर वाली जन्नत भी से लड़ रहे होंगे और क्या। नहीं नहीं असद, वो किसी अनदेखी मखलूक से बहस कर रहे थे। बल्कि चंगेज़ चाचा तो ये भी कह रहे थे कि उनको सीढ़ियों से धक्का भी उसी मखलूक ने दिया है। ज़ारा तुम्हें पता है ना कि मुझे इस किस्म की बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब्बा जान हमारे साथ रहते हैं यार, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमसे शेयर ना करते। फिलहाल तो जी मैं आपके अब्बा जान की वसीयत आपसे शेयर करना चाहूँगा। वकील साहब, ये आप क्या बार बार वसीयत वसीयत कह रहे हैं? अल्लाह पाक अब्बा जान को सलामत रखे, हमारा इस वसीयत से क्या लेना देना? यही तो मसला है, इस वसीयत से आप लोगों का ही लेना देना है। अब्बा जान की जो प्रॉपर्टी है वो हमें मालूम है, उनके बैंक बैलेंस के बारे में भी हम जानते हैं। 2 भाई हैं हम दोनों के बीच में सब कुछ तकसीम हो जाएगा, ऐसा क्या है वसीयत में? मामला इतना आसान नहीं है असद साहब। आपको मालूम है कि शहर से 40 किलोमीटर दूर आपकी ख़ानदानी हवेली भी है। हवेली? ये क्या ज़रूरत थी तुम्हें उससे हाथ मिलाने की? तुम्हें पता भी है मुझे वो शख्स एक आँख नहीं पाता। जमशेद, तुम्हारे बॉस का भाई है वो, उसने हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने भी मिला लिया। हाँ, तुम जवाब में सर हिलाकर भी सलाम का जवाब दे सकती थी। उसने जो रौनक के साथ तुमसे सलाम करते हुए मुझे देखा था, दिल कर रहा था कि गला दबा दो। ये गाड़ी को क्या हो रहा है? पता नहीं, मुझे लगता है मेरी तरह ये भी गर्म हो गई है। इंजन हीट अप कर गया है। चलो शुक्र है तुम्हें इतना तो समझ आया कि जो चीज़ गर्म होती है ना वो ख़राब हो जाती है। अब यहाँ कहाँ से पानी ढूंढूंगा मैं? जमशेद, कहाँ जा रहे हो तुम? उस तरफ शायद एक हवेली है, शायद कोई मदद कर दे, मैं देखता हूँ। कोई है? हेलो? ये गाड़ी खराब। कोई है? नहीं भाई, ऐसे कैसे हम ये सब कुछ छोड़कर वहां पर चले जाएं? शहर की जिंदगी है, काम धंधा हमारा सब कुछ यहां पर है, और ये छोड़कर हम उस हवेली में रहना शुरू हो जाएं, वो भी 6 महीने के लिए। सोच लें असद साहब, वसीयत को पूरा करने के लिए रहना तो पड़ेगा। इससे बेहतर था कि अब्बा जान 6 महीने के लिए छत से उल्टा लटकने की शर्त रख देते। 40 किलोमीटर दूर है ये हवेली यहाँ से। असद, एक सेकंड ठहरो तो सही। वकील साहब को अपनी बात तो पूरी करने दो। जी वकील साहब, आप बोलें। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि उन्होंने शर्त क्यों रखी, लेकिन सिर्फ यही शर्त नहीं, एक दूसरी शर्त भी है। लो जी, एक शर्त पूरी हो नहीं रही, दूसरी भी आ गई है। दूसरी वाली बताएं मुझे, वो क्या है? आपके छोटे भाई अली की शादी 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अरे भाई, अली की शादी उसकी पर्सनल चॉइस है, हम कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? देखिए असद साहब, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने ये शर्तें पूरी ना की तो आपकी ये सारी जायदाद बशमूल हवेली एक खैराती इदारे के हवाले कर दी जाएगी। अरे ऐसे कैसे हवाले कर दी जाएगी? मजाक चल रहा है क्या? ये तो वही बता सकते हैं। वही तो नहीं बता रहे ना, बेहोश पड़े हैं। वकील साहब,
क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस हवेली में ऐसी क्या खास बात है कि अब्बाजान चाहते हैं हम वहाँ जाकर रहें? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो हवेली काफ़ी बड़ी है, शहर से काफ़ी दूर है और पुरानी है, और उसके करीब एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसकी वजह से उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। बाय द वे, कितना एक इजाफा हो गया उसकी कीमत में? इस वक्त उसकी कीमत तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए होंगी। कोई है? हेलो? हेलो? कोई है इधर? भाई, कोई है? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मदद की जरूरत है। दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूं, दरवाजा खोलो। कहाँ रह गया ये जमशेद? नजर भी नहीं आ रहा। सारा, हम शहर में रहने के आदी हो चुके हैं, वहां पर कैसे रह सकते हैं? सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी हमारी। इतना कोई मसला नहीं है असद, हमारे पास गाड़ियाँ हैं और शहर कौन सा दूर है, 1 घंटे की ड्राइव पे शहर वापस पहुंच सकते हैं। तो मतलब मैं रोजाना 1 घंटा ड्राइव करके जॉब पे जाया करूंगा? असद, हम इस बारे में बाद में आपस में बात करें। वकील साहब, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि हवेली शिफ्ट होने के लिए हमारे पास कितना वक्त है? देखिए, वसीयत तो उसी वक्त से ही नाफिजुल अमल हो गई जब आपको सुनाई गई है। ये अब आपकी सवाबदीद पर है कि आप लोग कब शिफ्ट होना चाहते हैं। ये हवेली है कहाँ? हमें तो लोकेशन भी नहीं पता। अब्बा जान भी बेहोश पड़े हैं। सर, लोकेशन है मेरे मोबाइल में, मैं आपको भेज देता हूँ। जमशेद! समीरा भैया, समीरा भैया आओ। जमशेद तो नहीं यहाँ आया होगा, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। समीरा, समीरा भैया आओ। समीरा, तुम्हें सुनाई दे रहा है? समीरा! जमशेद! जमशेद! समीरा!
और एक तो अब्बा जान भी ना बहुत ही गलत टाइम के ऊपर बेहोश हुए। जहन में इतने सवाल आते, मेरा तो सर चकरा रहा है। मेरा सर तो हवेली की कीमत सुनकर चकरा रहा है असद। हैरत की बात यह है कि अब्बा जान की मलकियत में इतनी महंगी हवेली थी और उन्होंने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। एक आध बार जिक्र किया था उन्होंने कि हमारे दादा परदादा की कोई हवेली है, लेकिन शहर से इतना करीब है मुझे कोई आइडिया नहीं था, और कीमत के बारे में तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। तुम्हें तो पता ही है अब्बा जान रुपए पैसे के मामले में कितने कंजूस असद, किफायत शार है। अच्छा अब इन बातों को छोड़ो, मेरा ख्याल है हमें पैकिंग शुरू करनी चाहिए। सारा तुम क्या वाकई सीरियस हो उस वीरान हवेली में शिफ्ट होने के लिए? असद जरा सोचो, 80 करोड़ की हवेली है और अब्बा जान ने कौन सा हमें वहां सारी जिंदगी रहने का कहा है। सिर्फ 6 महीने की तो बात है। जैसे ही ये शर्त पूरी होगी हम वो हवेली बेचकर वापस शहर शिफ्ट हो जाएंगे। यार लेकिन सिर्फ 6 महीने उस हवेली में नहीं रहना, अली की शादी भी करानी है। कौन देगा उस निकम्मे को अपनी लड़की का रिश्ता? काम धंधा वो कुछ करता नहीं है, भत्ता लेता है मुझसे खर्चे के नाम पर। वो तो मुझ पे छोड़ दो। शबनम की छोटी बहन अब बड़ी हो चुकी है, मैं वहां चलाती हूँ ना अली के रिश्ते की बात। कौन? वो गंजी शुमाइला? अरे उस वक्त वो बच्ची थी और बचपन में सब गंजे होते हैं, अब तो उसके इतने प्यारे बाल हैं। अली को कौन मनाएगा? मैं मनाऊंगी। देखो असद, हमें हर हाल में ये करना होगा, वरना वसीयत के मुताबिक जो अभी हमारे पास है हम इससे भी जाएंगे। यार पता नहीं बैठे बैठाए अब्बा जान को क्या सोची थी कि हमें रोड पर लाने का प्लान बना दिया। असद तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? फिलहाल तुम सिर्फ इतना सोचो कि 6 महीने में हम अरबपति बनने वाले हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अब्बा जान की बात पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। रफीक, जी सर। यार 1 घंटा पहले चाय मांगी थी मैंने। चाय तो खत्म हो गई है सर। क्या मतलब खत्म हो गई? टी बैग्स खत्म हो गए हैं सर। क्या बकवास कर रहे हो? यहां पे सबको चाय दे रहे हो और मेरे लिए चाय खत्म हो गई है। जल्दी चाय लेकर आओ। जी सर, लाता हूं। सारी एनर्जी खराब कर देते हैं सीन से पहले। नहीं मुझे याद है, आप लोगों ने याद कर ली है। अच्छी बात है, टाइम सेव हो जाएगा यार। क्या हुआ? अबे लाइने वाइने याद होते नहीं है इनको, हर आधे घंटे में चाय चाहिए साहब को। असद, असद तुम अभी तक सो रहे हो? उठो। अब्बा जान को होश आ गया क्या? पहले तुम खुद तो होश में आ जाओ। तुम्हें पता है ना कि आज हमें शिफ्ट करना है, उसके लिए पैकिंग भी करनी है, बहुत काम है असद। अब्बा जान जैसे होश में आते हैं ना, सबसे पहले तो मैं ये वसीयत चेंज करूंगा, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। अगर अब्बा जान ने वसीयत चेंज करनी होती तो वो ये लिखवाते ही ना, या लिखवाने से पहले एटलीस्ट तुम्हें एक मर्तबा बता देते। नहीं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब्बा जान मुझसे चीज़ें छुपाते हैं क्या? वसीयत तो छुपाई थी। ठीक है बच्चू, अब तो मैंने भी चैलेंज ले लिया है। अब्बा जान जैसे ही होश में आएंगे ना, मैंने यूं यूं करके वसीयत चेंज करा देनी। हाँ। ज़ारा बीबी, असद मियां। क्या हुआ? क्या हुआ चंगेज चाचा? अब्बा को होश आ गया? सरकार सांस नहीं ले रहे। हाँ? मुझे लगता है मैं छोड़ गए। अब्बा जान। जी किधर? वो अली चौधरी टीवी स्टार, वो यहीं पर है ना? वो बड़े वाले स्टार ना? हाँ बड़े वाले स्टार। मुझे बस 5 मिनट दें, मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। अच्छा वो फवाद खान, मायरा खान, वो भी यहीं शूट कर रहे हैं ना?
जी जी, वो मायरा खान अली चौधरी साहब के कपड़े इस्त्री कर रही हैं। इस्त्री कर रही है? एक सेकंड यार। भाई अली साहब, हमें और भी सीन करने हैं, पूरा दिन में एक ही सीन करेंगे क्या? हो गया सर, बस बदलाव देखेंगे, आप बता रहा हूँ। देख लो, अब के बदलाव नहीं आए ना तो मैं बदल दूंगा। ऑर्डर बॉस। चले जी, रोलिंग। रेडी सर। नीचे खामोशी। रोल साउंड साउंड। 57। रोलिंग एक्शन। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। एक दफ़ा यार, एक दफ़ा लाइन बताना। तुम्हें पता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। वाह 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 वाह, सिंपल। चले, रोल 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 एक्शन। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे अंदर, मेरे दिल में। ओह आई एम सो सॉरी सर, सो सॉरी। चलो चलो दोबारा, कम ऑन अगेन अगेन अगेन। रोलिंग एक्शन। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, वो रहा आपका स्टार। मेरे वजूद में, मेरे दिल में। ऑफ कोर्स सर, दिल की बात है तो दिल से ही होगी ना। चल कट करके दोबारा से आओ यार। स्टैंड बाय। आई एम सो सॉरी सर, पता नहीं कुछ आज गर्मी बहुत है यहाँ पे यार। एक दफ़ा प्लीज, एक दफ़ा बताना लाइन मुझे। तुम्हें पता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। बस सिंपल है। तुम्हें पता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे दिल में। भाई जनरेटर में डीजल खत्म होने वाला है। चलें जी, एक्शन। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे अंदर, मेरे दिल में, 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 मेरे दिल में। मैं कर लूंगा मेरे साथ। नहीं, मेरे साथ बोलो। मेरे दिल में, 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 मेरे दिल में। मेरे दिल में यार, दिल है मेरे पास, है आपके पास दिल? और कहाँ होता है दिल? अंदर होता है ना दिल। आपका दिल कहाँ है? बाहर हाथ में लेके घूमते हैं दिल। दिल 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 दिल, कोई रब्त ही नहीं है लाइनों का। अबे यार, ये डायरेक्टर है या डॉक्टर है? दिल, गुर्दे, फेफड़े, लंग्स, ये चलो, मुझे करना ही नहीं है। मजाक बनाया है। दानिश, कपड़े ले ले यार, हमारे कपड़े। अरे अली भाई। सर मैं उतर जाऊं? पैकअप करो यार। अल्लाह आपको सब्र दे असद साहब, मरहूम अच्छे आदमी थे। ये अलग बात है पड़ोसियों के साथ उनका अच्छा बर्ताव नहीं था। खैर, हमने उनको माफ़ किया, अल्लाह भी उनको माफ़ फरमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह की मर्ज़ी, हम अल्लाह के आगे बेबस हैं। अच्छा साहब, मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब अमीरुद्दीन साहब के गुजरने के बाद उनकी वसीयत 100% एक्टिवेट हो चुकी है। आज की रात आपको हवेली में गुजारनी होगी। हकीम साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बा जान का अभी तो इंतकाल हुआ है, अभी तक तो उनकी कब्र की मिट्टी भी गीली होगी। सोयम होना है, 40वां होना है। हम आज के आज कैसे निकल सकते हैं यहाँ से? मर्जी है साहब, लेकिन कानून के भी कुछ असूल और ज़वाबित हैं। ये चीज़ अमीरुद्दीन साहब ने अपनी वसीयत में ख़ास तौर पे मेंशन की है। अदालत से कोई एतराज़ हुआ तो फिर बाद में शिकायत न कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सारे मूड की ऐसी की तैसी करते हैं। आइंदा ना इन लोगों को डेट्स नहीं दूंगा मैं, डायरेक्टर का पूछूंगा पहले। 2 रुपए का डायरेक्टर, आता जाता ही कुछ नहीं। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो? ऐ बेवफा के डायरेक्टर थे वो यार। हाँ तो वो भी ड्रामा था। है बेवफा। पर अभी तो तुम उसका गाना नहीं सुन रहे थे। हाँ तो गाना अच्छा था ना। वो कौन सा इसने गाया था? सिंगर का कमाल था साहब। अच्छा छोड़ो ना, तो अपना मूड ठीक करो। देखो, तुम मेरे साथ वीडियोस बनाओ, ऐसे ऐसे वायरल कर दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें नहीं जरूरत पड़ेगी इन डायरेक्टर्स की, ठीक है? देखो, ये पहाड़ों की वीडियोस बनाने से मैं कैसे वायरल हूँगा? मुझे तो शूट करो।
ओ हाँ अच्छा चलो अब स्माइल तो करो यार, ऐसे वीडियो थोड़ी अच्छी बनेंगी। एक सेकंड एक्सप्रेशन चेंज करना दो। ऐसे कर लेता हूँ एक्सप्रेशन चेंज, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। एक सेकंड। वाह वाली सी हैंडसम तो लग रहे हो तुम। तो मैं हूँ यार, आई नो दैट। इन लोगों को कदर ही नहीं है। तुम्हें बता दिए वकील साहब ने? हाँ, मुझे उन्होंने पहले ही बता दिया था। यार अब्बा जान के लिए मैं खुल के रो भी नहीं सका हूं अभी तक। ये भी तो उन्हीं की ख्वाहिश है ना असद, अब्बा जान की आखिरी ख्वाहिश, जिसे हम दिलो जान से पूरा करेंगे। ये अली की समझ नहीं आ रही है, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। तुमने अपनी तरफ से कोशिश करके तो देख लिया है ना। मुझे तो ये सोच सोच कर परेशानी हो रही है कि जब उसको अब्बा जान के बारे में पता चलेगा तो वो खून के आंसू रोएगा। असद, अब शबनम का फोन आया था ताज़ियत के लिए। मैंने उसकी बहन के लिए इशारा दे दिया है। उन्होंने ताज़ियत के लिए फोन किया था, तुम रिश्ते जोड़ने बैठ गई। असद समझने की कोशिश करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। 6 महीने पलक झपकने में गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे अब्बा जान के मरने पे तो पता नहीं, शबनम की छोटी बहन से शादी करके वो जरूर खून के आंसू रोएगा। कैसी बातें कर रहे हो असद, भाई है तुम्हारा, दुआ करनी चाहिए कि वो दोनों शादी के बाद हंसी खुशी रहें। अब ऐसे घूम के ऐसे ऐसे स्ट्रेट इन द कैमरा, यस ये लो अब तुम्हारी बारी। एक्सप्रेसिव नहीं हो तुम, थोड़ी सी घूमो, ये चीज बस काफी है। अब थोड़ा ओवर हो रहा है। ओके पीछे देखो कितना प्यारा व्यू है। कोई इंटेलेक्चुअल सा मोनोलॉग याद है? मोनोलॉग तो हर कोई बोल लेता है, मेरी आंखें बोलती हैं जानी। इधर आओ, सी कोरियो ना। नहीं मैं देख रही हूँ तुम्हारी एक आंख छोटी एक आंख बड़ी है। हाँ तो नींद पूरी नहीं हुई होगी ना। चलो अब ऐसे ही कर लो कैप्चर मुझे। ओके चलो लेट्स गो। आप दोनों ये तावीज पहन लें। क्यों भाई, मैं नहीं पहनता ये तावीज वगैरह। असद मियाँ तावीज तो पहनने पड़ेंगे। क्यों चंगेज चाचा, कोई जबरदस्ती है क्या? सारा बीबी, ये खत सरकार ने मुझे चंद रोज पहले दिया था और कहा था जिस दिन मैं मर जाऊं खोल के पढ़ लेना। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि हवेली जाने से पहले आप दोनों को तावीज पहना दूं और खुद भी पहन लूं। भाई क्यों पहने हम तावीज? ये भी लिखा है कि अगर तावीज नहीं पहने तो 6 महीने पूरे होने से पहले ही हम सब मर जाएंगे। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी फिट वीडियोस बन गई हैं। थैंक यू सो मच, तुमने तो सच में बहुत ही अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करके दी है। पक्का वायरल है। माय प्लेजर। मुझे पता है तुम्हें 10 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, है ना? तो एक दोस्त का टारगेट पूरा करने के लिए एक दोस्ती काम आएगा ना। तो फिर अगला सेशन कब लगाएं? यू हैव माई नंबर, जब तुम्हारा दिल करे कॉल मी। नहीं तुम बिजी हो गए ना, अच्छी बात नहीं है। मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, अपनी मर्जी का मालिक, जैसा मूड वैसे चलता हूँ। हाँ एक सेकंड यार, अब देखो ये मेरा बड़ा भाई कॉल कर रहा है मुझे, लेकिन मैं भी बिजी हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसकी कॉल रिसीव नहीं करूँगा। हाउ कूल, क्या बात है आपकी, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ।
चाचा आप सामान निकालें, मैं और ज़ारा अंदर होता हूँ। इतनी बड़ी चट्टान ये यहाँ पर आई कैसे होगी असद? मुझे क्या पता ज़ारा, मैं क्या ज्योग्राफिया का टीचर हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने में आ गया हूँ। लोग जब रहा करते थे ना गारों में, वैसे ही। अच्छा तुम हवेली देखो, मैं चचा के साथ जाके थोड़ा सामान वगैरह उतार देता हूँ। मुझे देते हैं आपसे। और है भी सामान? ज़ारा बीबी का एक बैग है और सुजुकी वाला आ रहा है गमले वगैरह लेके। अच्छा वो लेके आ रहा हूँ। आप बोले हैं, मैं ले चलता हूँ। ज़ारा! दिल का है ये